हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 57। इस वर्कशीट में हम लोग पाठ 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। और इसमें हम लोग नीचे दिए गए मानचित्र के राजनीतिक मानचित्र में तीर से दिखाए गए राज्यों के नाम लिखेंगे। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वीडियो एक दिन पहले अपलोड हो रहे हैं, इसलिए आप एडोबिला पॉइंट चैनल से एक दिन पहले ही अपने वीडियो को, अपने वर्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। और चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। तो आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वर्कशीट में हमें भारत के राजनीतिक मानचित्र पर तीर से दिखाए गए राज्यों के नाम लिखने हैं। यहाँ देखिए, ये भारत का मैप है और इस मैप पर कुछ राज्यों के नाम तीर से इंगित किए गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आप सबसे पहले जान लीजिए कि मानचित्र से जो पढ़ाई होती है वह काफ़ी विजुअल होती है और वह आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए आप इस कार्य को ध्यानपूर्वक करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं। तो आपको पहले मैं दिशा बता देता हूँ। आप जानते होंगे कि ऊपर वाले दिशा को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, फिर दाहिने साइड वाले को ईस्ट कहते हैं और बाएं साइड वाले को वेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से आपको दिशा का ज्ञान हो गया। भारत का ये उत्तरी भाग है, इससे नीचे दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है और यह पश्चिमी भाग है। अब हम इस पर आए सभी राज्यों के नाम लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ जिस राज्य को डिनोट किया गया है तीर से, यह पंजाब है। इस राज्य का नाम है पंजाब। ओके, उसके बाद है यहाँ पर, तो ये है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से कटकर बना है। यह उत्तराखंड राज्य है। और फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है असम। यह पूर्वोत्तर राज्य है, भारत के पूर्वी उत्तरी सीमा में पड़ता है, तो इसको हम लोग असम बोलते हैं। इस राज्य का नाम असम है। तब फिर यहाँ आते हैं और यह है राजस्थान। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद आप यहाँ देखिए, तो यहाँ झारखंड के सटे पूरब की ओर है और यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है। आपके वर्कशीट में एक प्रश्न भी आया है इससे, तो यह पश्चिम बंगाल है। फिर अब यहाँ देखिए, ये जो राज्य है, ये वाला क्षेत्र, ये है गुजरात, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं गुजरात। फिर ये महाराष्ट्र है। चलिए, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ स्पष्ट करके। यहाँ देखिए, हमने उत्तर साइड के और पश्चिम के, पूरब के भी राज्यों को जान लिया। ये है गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र। ये जो आप देख रहे हैं, यह जो तीर है, यह है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है, आप जानते हैं। और ये है तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद है। यह नया राज्य है, तेलंगाना, भारत का 28वां राज्य है। और ये जो आप देख रहे हैं, यह है तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु हो गई। और यहाँ पर भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर केरल है। केरल, ये जो पतला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, यह केरल है। तो बच्चों, इस तरह से आपने भारतीय मैप पर ये जान लिया कि कौन से राज्य कहाँ हैं। और इसी तरह आप दूसरे राज्यों के बारे में भी जानिएगा। और इसी मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दूसरा है, किस राज्य की राजधानी चेन्नई है। तीसरा है, कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है। चौथा है, किस राज्य की राजधानी कोलकाता है। और पांचवा है, उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के जवाब लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर है राजस्थान।
दूसरा प्रश्न है किस राज्य की राजधानी चेन्नई है, तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। और प्रश्न 3 है कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर है केरल। अब उसके बाद है प्रश्न 4, और प्रश्न 4 है किस राज्य की राजधानी कोलकाता है, तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। और प्रश्न 5 है उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों ये थी आपकी मैप पर आधारित वर्कशीट, और इस वर्कशीट को आपने पूरा देखा और इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।